दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन पूरी दुनिया में फैली हुई महामारी के आतंक से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला कि हम मास्क एंड सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। दूसरा कि हम गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करें और जितना ज्यादा हो सके अपने अपने घर में रहें। एंड सबसे मेन है वैक्सीनेशन। अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाने के लिए आपको वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इंडिया में इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए 3 वैक्सीन का यूज किया जा रहा है, जिसमें से 2 हैं देसी वैक्सीन और 1 है विदेशी वैक्सीन। देसी वैक्सीन में कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल है और तीसरी वैक्सीन रशिया की है स्पुतनिक। स्पुतनिक का फर्स्ट लॉट मई के फर्स्ट वीक में इंडिया में ले आया गया था और 14 मई से इसे कुछ स्टेट्स में लगाया भी जाने लगा। यानी फिलहाल देश में कोरोना की 3 वैक्सीन को सरकार की मंजूरी मिली हुई है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया ही होगा और आना लाजमी भी है कि तीनों में से कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा बेस्ट है और कौन सी वैक्सीन कितनी ज्यादा असरदार है और किन किन वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब बात करते हैं आपकी और आपके परिवार की। अगर आप अब भी वैक्सीन नहीं लगवाने की सोच रहे हैं तो अपनी सेहत और जान के साथ खेल नहीं रहे बल्कि खिलवाड़ कर रहे हैं। इंडिया के बहुत से जाने माने डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देश में यूज हो रहे तीनों वैक्सीन कोरोना से लड़ने के लिए और आपकी जान बचाने के लिए बहुत असरदार हैं। ऐसे में आपके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कदम ये होना चाहिए कि आपको जहां कहीं इसका स्लॉट फ्री मिले वहां से ही इनमें से कोई सा भी वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि आपकी हेल्थ और लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन ही है। तो अब हम एक एक करके तीनों वैक्सीन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोविशील्ड से। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है और अब इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया जा रहा है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा कारगर वैक्सीन में से एक है और बहुत से देश इसका यूज भी कर रहे हैं। और ये कोविड के न्यू स्ट्रेन्स के खिलाफ ज्यादा असरदार है। ये एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है जिसे सिंगल वायरस का यूज करके बनाया गया है, जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले CHA-DOX1 है। और कोविशील्ड को भी WHO ने मंजूरी दी है और इसका ट्रायल नवंबर 2020 में ही खत्म हो गया था। इसका इफेक्टिवनेस रेट 70% के करीब है और ये वैक्सीन आपको कोरोना के सीरियस सिम्टम्स से बचाती है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। इसे इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब है इस वैक्सीन के द्वारा डेड वायरस को आपकी बॉडी में डाला जाता है, जिससे एंटीबॉडीज पैदा होती हैं और फिर यही एंटीबॉडीज आपकी बॉडी की हेल्प करती हैं कोरोना वायरस से लड़ने में अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो। ये वैक्सीन आपकी बॉडी को इन्फेक्टेड करने में सक्षम नहीं है, बल्कि इसका असली काम है आपके इम्यून सिस्टम को असली वायरस को पहचानने के लिए तैयार करना और इन्फेक्टेड हो जाने के बाद उससे लड़ना और उसे खत्म करने की कोशिश करना। और कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं। कोवैक्सीन का इफेक्टिवनेस रेट 78% है। और अब बात करते हैं स्पुतनिक के बारे में। स्पुतनिक को भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन बताया जाता है, लेकिन इसमें और कोविशील्ड में बड़ा फर्क यही है कि कोविशील्ड को एक वायरस का यूज करके बनाया गया है, जबकि इसमें 2 वायरस हैं और इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक को इंडिया का सबसे इफेक्टफुल वैक्सीन माना गया है और अभी तक इंडिया में सबसे सक्सेसफुल वैक्सीन है स्पुतनिक। इसका इफेक्टिवनेस रेट 91.6% है। वैक्सीन के आपके बॉडी में जाते ही इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं। तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जान ली है, तो अब बात करते हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन तीनों वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स एक जैसे ही हैं। तीनों वैक्सीन को लेने के बाद आपको हल्का बुखार, सर्दी जुकाम, बॉडी पेन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर वैक्सीन वाली जगह पे आपको सूजन आ सकती है। तो एक बार वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिन तक का आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बुखार और सर्दी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और वैक्सीन लेने के बाद इसके अलावा भी कोई दिक्कत आपको होती है तो डॉक्टर को कॉन्टैक्ट जरूर करें और उसके हिसाब से दवाई लें। वैसे वैक्सीनेशन के टाइम पे ही वैक्सीनेशन सेंटर में आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाता है। दोस्तों, वैक्सीन लगवाते हुए हम सबको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन के दोनों डोजेज में कितने टाइम का डिफरेंस होना चाहिए। अभी तक जिन दोनों वैक्सीन से वैक्सीनेशन किया जा रहा है उनमें 4 से 8 वीक का गैप रखने के लिए कहा गया था। बाद में गवर्नमेंट एंड साइंटिस्ट के कहने पे कोविशील्ड के लिए पहले ये गैप बढ़ाकर 6 से 8 वीक कर दिया गया था,
पर फिर इसे 12 से 16 वीक कर दिया गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट कोविशील्ड वैक्सीन 12 से 16 वीक के बाद दिए जाने पे ज्यादा इफेक्टिव है और इसके बाद में डोज में टाइम गैप को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके बाद सेकंड वैक्सीन बोले तो कोवैक्सीन के केस में गैप को पहले की तरह 4 से 6 वीक ही रखा गया। और तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक के लिए टाइम गैप क्या रखा जाएगा, इसके ऊपर ICMR या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमेंट्स नहीं आए हैं। अगर बात करें बाहर के देशों की तो वहां स्पुतनिक के दोनों डोजेस के बीच का गैप 21 दिन अप्रॉक्स रखा गया है। जब आपने वैक्सीन के बारे में इतना जान ही लिया है तो अब इस वैक्सीन को तैयार करने वाली कंपनीज के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो इंडिया में स्पुतनिक को जिस ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी एक्सेस के लिए मंजूरी दी है, इसके नाम दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन होने का रिकॉर्ड है। इस वैक्सीन को RDIF की हेल्प से बनाया गया है। स्टार्टिंग में तो इस वैक्सीन को इंपोर्ट किया जाएगा, लेकिन बाद में इस वैक्सीन को हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लैब में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। स्पुतनिक के अलावा कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों ही देसी हैं और इन्हें अपने भारत देश में ही बनाया जा रहा है, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन को पुणे में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। और बात करें कोवैक्सीन के बारे में तो कोवैक्सीन को भारत के हैदराबाद में भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। और इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच कोविशील्ड के 75 करोड़ डोज रेडी हो जाएंगे। कोविशील्ड और हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगस्त और दिसंबर 2021 के बीच स्पुतनिक की 15.5 करोड़ से ज्यादा डोज अरेंज हो जाएंगी। और 14 मई से डॉक्टर रेड्डी लैब ने स्पुतनिक वैक्सीन की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है और अभी स्पुतनिक को बस डॉक्टर रेड्डी लैब ही पूरी तरह इंपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि लोग वैक्सीन के बारे में फैली हुई गलत अफवाहों से बचें और अपने स्लॉट बुक करके जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और अपने जानने वालों को भी सजेस्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।